एबीजी इज द बेसिक थिंग इन द आईसीयू। आप अगर आईसीयू में जाकर देखोगे, हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट का एबीजी करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। तो वेलकम टू द डे 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अबाउट द आईसीयू। तो एबीजी हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, दैट इज ऑक्सीजन लेवल्स एंड एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड। मतलब इट टेल्स कितने अच्छे से तुम्हारे लंग्स ऑक्सीजनेशन परफॉर्म कर रहे हैं और CO2 वॉश आउट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो अबाउट हैंडलिंग द पीएच लेवल्स इन द ब्लड। नाउ एबीजी में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। फर्स्ट इज पीएच, ये हमें बताएगा कि हमारा ब्लड एसिडिक है या अल्कलाइन है। सेकेंड इज CO2, ये हमें बताएगा कि लंग्स कितने अच्छे से हम CO2 वॉश आउट कर रहा है। थर्ड इज O2, दैट टेल्स अबाउट ऑक्सीजनेशन, कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं। फोर्थ इज HCO3, दीज आर बाइकार्बोनेट्स, ये हमें बताता है कि हाउ वेल आर किडनीज आर बैलेंसिंग एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड। तो इन चार चीजों पे यू कैन रीड एबीजी इजीली। वैसे तो बहुत चीजें होती हैं, बट हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमें इजीली कंडीशन बता दे पेशेंट। नाउ जैसे ही एबीजी तुम्हारे सामने आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें दिखेंगी। सो डोंट पैनिक, जस्ट वॉच आउट फॉर टू थिंग्स, दैट इज CO2 एंड पीएच लेवल। अगर पीएच या CO2 अब नॉर्मल है तो समझ जाओ देयर इज सम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। अब देखो, अगर पीएच और CO2 दोनों अब नॉर्मल है तो उनका डायरेक्शन ऑफ चेंज देखो। डायरेक्शन ऑफ चेंज मतलब अगर CO2 बढ़ा हुआ है और पीएच भी बढ़ा हुआ है तो दे आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब वो अपनी लिमिट से आगे जा रहे हैं दोनों ही, CO2 एंड पीएच। तो दे आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन। और एबीजी हमें दो चीज बताता है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अगर CO2 और पीएच दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और अगर CO2 और पीएच दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर पीएच ज्यादा है और CO2 कम है, या फिर CO2 ज्यादा है और पीएच कम है, तो दिस इज अपोजिट डायरेक्शन। या अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो इट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। सो सेम डायरेक्शन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड अपोजिट डायरेक्शन इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखो पीएच लोअर साइड पे है, इसको हम एबनॉर्मली कंसिडर करेंगे क्योंकि ये बॉडी कॉम्पेंसेट करती है पीएच को। दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। अभी ये देखो दैट पीएच इज एट द लोअर साइड एंड CO2 इज आल्सो एट द लोअर साइड, सो दे आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब HCO3 देखो, इट इज 16.2 विच इज लोअर देन नॉर्मल, और पीएच भी एसिडिक साइड पे था, सो इट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ चेंज पीएच का और CO2 का हमें डिसऑर्डर बताएगा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और अगर वो पता चल गया तो उसको पीएच के साथ कोरिलेट कर लो, दैट इज पीएच अगर कम है तो एसिडोसिस है, ज्यादा है तो अल्कलोसिस है। पीएच और CO2 देख के इजीली एबीजी रीड कर लिया। इसको अगर और सिंपल करना है तो ये निमोनिक याद रख लो, रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस एबीजी, इसमें पीएच 7.53 है और CO2 20 है, मतलब दे आर चेंजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब पीएच देखो, इट इज टुवर्ड्स अल्कलोसिस, तो इट इज अ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ये याद रखो, कोई भी कंडीशन में जिसमें CO2 ज्यादा फ्लश आउट हो रहा है, दैट इज हाइपरवेंटिलेशन, दिस विल मेक पीएच अल्कलाइन। और कोई कंडीशन है जिसमें CO2 रिटेंशन है, दिस विल मेक पीएच एसिडिक। इसलिए पीएच और CO2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, क्योंकि CO2 कम होता है तो पीएच बढ़ जाता है और CO2 ज्यादा होता है तो पीएच कम हो जाता है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें HCO3 भी लोअर साइड पे था, तो इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, क्योंकि CO2 और HCO3 दोनों लोअर साइड पे हैं। तो डायरेक्शन जो हमने देखा पीएच और CO2 का, वो अपोजिट डायरेक्शन था, विच मेक्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी ने मेटाबॉलिक चेंजेस किए, मतलब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ पहले उसको ठीक करने के लिए मेटाबॉलिक इवेंट हुआ। तो दिस विल बी सेड एज प्राइमरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस विद सेकेंडरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये याद रखो, प्राइमरी इवेंट और सेकेंडरी इवेंट दोनों अपोजिट होंगे। जैसे अगर प्राइमरी इवेंट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो सेकेंडरी इवेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ऐसे नहीं होगा कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है प्राइमरी और सेकेंडरी भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। अगर रेस्पिरेटरी में एसिडोसिस है तो मेटाबॉलिक में अल्कलोसिस होगा। एंड ऑल सेट।